प्यारे विद्यार्थी नमस्कार, आपका मेरे यूट्यूब चैनल हार्दिक एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th मैथ के 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बताने वाला हूं, जो आपकी अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा में प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं और इस वर्ष भी पूछे जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लास 9th है, गणित 2024 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय प्रश्न और एग्जाम में 100% आएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें कि किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। ऑप्शन फर्स्ट है प्यारे विद्यार्थियों, सदैव एक ही अपरिमेय संख्या। ऑप्शन सेकंड है सदैव एक ही परिमेय संख्या। और ऑप्शन थर्ड है सदैव एक पूर्ण संख्या है। और फोर्थ ऑप्शन है यानी चौथा, कभी परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसको हम रफ में हल करते हैं और देखते हैं इसमें ऑप्शन कौन सा सही है। तो जैसा कि हमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जैसे √3 और गुणा √3 दोनों कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। इन दोनों गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी परिमेय संख्या निकल के आएगी। उसके बाद जैसे ये है √2 और गुणा √3, इन दोनों के आपस में गुणा करेंगे तो √6 हो जाएगा। तो कहने का मतलब प्यारे विद्यार्थियों, कभी परिमेय संख्या तो कभी अपरिमेय संख्या। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा सही, यानी चौथा, कभी परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है? तो प्यारे विद्यार्थी बताना है आपको। ऑप्शन फर्स्ट है √4/9 और ऑप्शन सेकंड है √12/√3 और ऑप्शन थर्ड है √7 और ऑप्शन फोर्थ है √81। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक ऐसे हल करके देखते हैं। तो √4 है, √4 इसका वर्गमूल लेंगे तो कितना जाएगा 2 और √9 का वर्गमूल आ जाएगा 3। तो कैसी संख्या हो जाएगी? 2/3 परिमेय संख्या है। इस प्रकार इसे हल कर लेते हैं। ये √12 है तो इसको कर लेंगे हम 4 × 3, यानी √ के अंदर 4 गुणा √, तो 4 × 12 हो जाएगा। और इसे कर लेंगे हम, नीचे है √3 बराबर, ये हो जाएगा √4 गुणा √3 और बटे में है √3। तो √3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका प्यारे विद्यार्थी कितना? √4 और √4 जो वर्ग होता है वो 2 का होता है। और किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं होता, उसके नीचे 1 मान लेते हैं। तो ये हमारी संख्या ऐसी हो जाएगी P/Q के रूप में, और ये भी हमारी P/Q के रूप में थी, यानी ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या। और √7 जो है ये किसी का वर्गमूल नहीं होता, वर्गमूल लेंगे तो हमारे क्या में आएगा? पॉइंटों में। और √81 जो है ये कितने का वर्गमूल होता है? यानी 9 का। इसके नीचे भी 1 मान लेंगे, ये भी कितने क्या हो जाएगी? P/Q के रूप में, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगी। तो इस प्रकार हमारा सही और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, √7 कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड के बहुपद है कि 97 + 97 को y+1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट है 0, ऑप्शन सेकंड है 1, ऑप्शन थर्ड है 96 और ऑप्शन फोर्थ है 95। तो इसको हम रफ में समझते हैं। जैसे कि हमें संख्या दे रखी है, यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड है ये, यानी बहुपद दे रखा है, यानी y की घात 97 है और +97 हमें भाग करना है y+1 से। तो y+1 बराबर 0 मान लेते हैं और y बराबर हो जाएगा -1। तो y का मान इसमें रख देंगे समीकरण 1 में, यानी y के स्थान पर। तो रखते हैं मान हम, तो हो जाएगा y के स्थान पर रखेंगे तो -1 की घात कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 97 और +97। तो -1 की 97 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? -1 और +97, प्लस के 97 है तो प्यारे विद्यार्थी कितने बचेगा? यहाँ बचेंगे प्लस के 96। तो अब देखते हैं कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। तो प्यारे विद्यार्थी, ऑप्शन आपका थर्ड सही है, यानी 96। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर, प्यारे विद्यार्थी ये है क्वेश्चन नंबर चौथा है, x+3 के प्रसार में x का गुणांक है। ऑप्शन फर्स्ट है 1, ऑप्शन सेकंड है 9 और ऑप्शन थर्ड है 18, ऑप्शन फोर्थ है 27। तो इसको भी हम हल करते हैं जैसा कि हमें दे रखा है, यानी x+3 तो ये सरसमी का है x की घात 3
तो हो जाएगा x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस 3ab, यानी 3 गुणा x गुणा 3 और कोष्टक में x प्लस 3। हल करते हैं तो हो जाएगा x की घात 3 और 3 की घात 3 तो हो जाएगा आपका 27 और प्लस 3 तिया 9, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 9x और कोष्टक में x प्लस 3 बराबर x की घात 3 को आप जो कहते उतार लें और 27 को भी इस प्रकार उतार लें। उसके बाद 9x की गुणा करेंगे x में तो हो जाएगा आपका 9x स्क्वायर और प्लस 9x की गुणा करेंगे 3 में तो हो जाएगा आपका 9 तिया 27x। तो प्यारे विद्यार्थी इसमें पूछ रहा है कि x का गुणांक, तो x का गुणांक जो है, x का गुणांक, ये जो x का गुणांक कितना है यानी 27 है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी 27। ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है, तो ऑप्शन आपका चौथा सही है यानी 27। उसके बाद है कि एक, ये दे रखा हमें एक त्रिभुज, एक त्रिभुज के कोण दे रखे हमें 2:4:3 के अनुपात में है। त्रिभुज का सबसे छोटा कोण है। ऑप्शन फर्स्ट है हमारा यानी 60 अंश, ऑप्शन सेकंड है 40 अंश, ऑप्शन थर्ड है 80 अंश, ऑप्शन फोर्थ है 20 अंश। तो आपको बताना है प्यारे विद्यार्थियों इसमें कौन सा ऑप्शन यानी सही है। तो इसको हल करते हैं हम। मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, तो मान लेते हैं माना त्रिभुज के कोण मान लेते हैं 2x, 4x, 3x। और जैसा कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, या भी 60 अंश है, ये भी 60 अंश है और ये भी आपका 60 अंश है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 180 अंश। तो हो जाएगा आपका 2x प्लस 4x प्लस 3x बराबर हो जाएगा आपका 180 अंश। 2 और 4 6, 6 और 3 यहाँ पर हो जाएगा 9x बराबर 180 अंश। और ये हो जाएगा x बराबर 180 अंश बटे 9, 9 से कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा आपका x बराबर 20 अंश। अब पूछ रहा है कि सबसे छोटा कोण, तो सबसे छोटा कोण कौन सा हमारा 2x है। तो 2x है तो 2 गुणा x के स्थान पर 20 रख देंगे तो ये हो जाएगा 40 अंश। तो इस प्रकार हमारा सबसे छोटा कोण कौन सा जाएगा 40 अंश। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा सही। ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा यानी 40 अंश। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16√3 वर्ग सेंटीमीटर है तो इस त्रिभुज का परिमाप होगा। यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16√3 वर्ग सेंटीमीटर है तो इस त्रिभुज का परिमाप होगा। ऑप्शन फर्स्ट है 48 सेंटीमीटर, ऑप्शन सेकंड है 24 सेंटीमीटर, ऑप्शन थर्ड है 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन फोर्थ है 36 सेंटीमीटर। तो इसको हम रफ कॉपी पर समझते हैं, यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसे हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है प्यारे विद्यार्थियों, यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, दे रखा हमें इसमें, यानी 16√3 वर्ग सेंटीमीटर। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 और भुजा की घात 2 होता है, बराबर कितना दे रखे हैं 16√3। तो यहाँ इसे हल करते हैं आगे, यानी भुजा की घात 2 बराबर 16√3 और गुणा ये हो जाएगा यहाँ पर 4/√3। तो √3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 16 चौका 64 कितना हो जाएगा यहाँ पर, यानी भुजा की घात 2 बराबर हो जाएगा 64। और 64 को कर लेंगे हम 8 का वर्ग बना लेंगे और ये भुजा की घात 2 है तो घात से घात कैंसिल हो जाएगी, तो भुजा बराबर निकल आएगी आपकी 8, यानी 8 सेंटीमीटर निकल आएगी। और पूछ क्या रहा है, यानी त्रिभुज का परिमाप। तो त्रिभुज का जो परिमाप होता है, यानी समबाहु त्रिभुज का परिमाप, परिमाप क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, ये होता है 3 गुणा भुजा। तो 3 गुणा भुजा कितनी निकल गई 8 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 8 या 24 सेंटीमीटर। इस प्रकार परिमाप निकल जाएगा हमारा 24 सेंटीमीटर। अब ऑप्शन देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। तो प्यारे विद्यार्थी हमारा ऑप्शन सेकंड सही है, यानी 24 सेंटीमीटर।
उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घन का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर है, घन का आयतन होगा। ऑप्शन फर्स्ट है 512 घन मीटर, ऑप्शन सेकंड है 64 घन मीटर, ऑप्शन थर्ड है 216 घन मीटर और ऑप्शन फोर्थ है 256 घन मीटर। तो इसको भी हम हल करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी, इसको भी हम रफ पर ही हल करते हैं। यानी दे रखा हमें, ये दे रखा हमें एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कितना दे रखा हमें, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, यानी कि 16√3 घन मीटर। तो इसको हम हल करते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 7 है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा 256 वर्ग मीटर, तो घन का आयतन होगा। इसके ऑप्शन है फर्स्ट 512 घन मीटर, ऑप्शन सेकंड है 64 घन मीटर, ऑप्शन थर्ड है 216 घन मीटर और ऑप्शन फोर्थ है 256 घन मीटर। तो इसको हम रफ पे हल करते हैं। तो मान लेते हैं, माना घन की भुजा, क्या मान लेते हैं, ए, और घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा हमें बराबर 256 वर्ग मीटर। और घन का पार्श्व क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4a², यानी 4 गुणा भुजा की घात 2 यानी 256। तो इसे कर लेंगे हम a² बराबर 256 और बटे में लिख लेंगे 4। ये हो जाएगा a² और 4 की भाग करेंगे तो 4 छंग 24 और 4 चौक 16, तो आपका कट जाएगा यह 64 बार। तो a की घात 2 बराबर 64 को कर लेंगे हम 8 की घात 2 कर लेंगे तो घात से घात कैंसिल। तो ये हो जाएगा a बराबर 8 मीटर। उसके बाद पूछ रहा है घन का आयतन। घन का आयतन क्या होगा? तो घन का आयतन होता है प्यारे विद्यार्थियों, यानी घन का आयतन बराबर हो जाएगा आपका, भुजा की घात 3 होता है यानी 1 घात 3। तो एक कितनी है भुजा? 8 की घात 3 है, तो 8 की 3 बार गुणा कर लेंगे, 8 गुणा 8 गुणा 8, तो ये हो जाएगा 8 8 64 और 64 में 8 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 512 घन मीटर। तो इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा 512 घन मीटर। अब ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है, 512 घन मीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि 10 मीटर गुणा 10 मीटर गुणा 5 मीटर विमाओं वाले एक कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे डंडे की लंबाई होगी। ऑप्शन फर्स्ट है 15 मीटर, ऑप्शन सेकंड है 16 मीटर, ऑप्शन थर्ड है 10 मीटर, ऑप्शन फोर्थ है 12 मीटर। तो प्यारे विद्यार्थी, इसको भी हम रफ ही हल करते हैं। तो लिखते हैं हम डंडे की लंबाई क्या है, यानी क्वेश्चन नंबर इधर रखा हमें 8 है, यानी डंडे की लंबाई, डंडे की लंबाई ज्ञात करेंगे हम। तो हो जाएगा बराबर 10 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग। तो 10 का वर्ग हो जाएगा तो 100, 10 का वर्ग करेंगे यहाँ पर भी 100 और 5 का करेंगे तो 25। तीनों को जोड़ देंगे तो इन्हें जोड़ेंगे तो 100 और 100 2 से 225 हो जाएंगे, और 225 में 25 का वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा 15, यानी 15 मीटर। तो डंडे की लंबाई आएगी 15 मीटर। ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। ऑप्शन फर्स्ट सही है, यानी 15 मीटर। डंडे की लंबाई कितनी हो जाएगी? 15 मीटर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 है कि 1/√7-2 के हर का परिमेयकरण करने पर प्राप्त संख्या होगी। ऑप्शन फर्स्ट है √7-2/3 और ऑप्शन सेकंड है √7 + 2/3 और थर्ड है √7 + 2/5 और ऑप्शन फोर्थ है √7 + 2/3। तो इसको भी हम रफ में हल करते हैं। क्वेश्चन दे रखा हमें, यानी 9वां है
1/7-2। तो क्या करेंगे, परिमीकरण का मतलब है ये जो √7-2 है इसका विपरीत यानी उल्टे की गुणा कर देंगे अंश और हर में। तो √7 + 2 और नीचे भी √7 + 2। यानी प्यारे विद्यार्थियों, परिमीकरण का मतलब है यहाँ लिखा हुआ √7-2 है, तो इस हमें क्या करना है, इसके विपरीत यानी उल्टी की गुणा करनी है अंश और हर में। यानी √7 + 2 अंश में हो गया, √7 + 2 हर में गुणा हो जाएगी। तो क्या करेंगे, ऊपर एक में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √7 + 2 और यहाँ ये हो जाएगा यानी a - b और ये हो जाएगा आपका a + b। तो ये हो जाएगा a⁻2 - b⁻2 वाली सरसमी का। तो यहाँ हो जाएगा आपका √7⁻2 - 2⁻2। ऊपर वाली संख्या को ज्यों का त्यों उतार लेंगे √7 + 2 और √7 की 2 बार गुणा करेंगे यानी √7 गुणा √7, तो ये आ जाएगा आपका 7 ही। तो यहाँ पर आएगा 7 और √2 में 2 गुणा करेंगे तो 4। तो ये निकल कर आएगा यहाँ पर √7 + 2 और 7 में 4 के 3। तब आप ऑप्शन देखते हैं, हमारा आंसर आया है √7 + 2/3। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो हमारा ऑप्शन है 4th सही है, √7 + 2/3। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा चौथा। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि x² + 4x + 4 के गुणनखंड हैं। ऑप्शन फर्स्ट है x + 1 का होल स्क्वायर, ऑप्शन सेकंड है x + 2 का होल स्क्वायर और ऑप्शन थर्ड है x + कोष्टक में, x + 2 है कोष्टक में और ऑप्शन फोर्थ है x + 3 का होल स्क्वायर। तो इसको हल करते हैं, फिर देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। जैसा कि हमें दे रखा है यानी x⁻2 दे रखा है यहाँ पर, प्लस 4x और प्लस 4। तो आपने सूत्र तो पढ़ा ही है ये, यानी ये वाला यानी a + b का होल स्क्वायर वाला, यानी a² प्लस इसे लिख सकते हैं हम 2ab + b²। तो ये जो x है इसे हम क्या कर लेंगे, x⁻2 कर लेंगे प्लस, और ये 4 है इसे b के स्थान पर लिख लेंगे, इसे कर लेंगे 2⁻2। अब हमें मालूम होगा कि x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है x और b की वैल्यू क्या है 2 है। तो हमें 2ab, तो 2 तो सूत्र में है, 2 गुणा a की वैल्यू कितनी हो जाएगी x और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो इनकी गुणा करेंगे, x में x की गुणा करेंगे तो x² आ जाएगा और इसमें गुणा करेंगे 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 4x, यहाँ पर भी 4x है और 2 का वर्ग करेंगे तो 4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कौन सूत्र बन जाएगा, यानी x a के स्थान पर क्या है x और b के स्थान पर क्या है 2, तो ये बन जाएगा होल स्क्वायर। तो इस प्रकार हमारा हो जाएगा यानी x + 2 का होल स्क्वायर। अब देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन प्यारे विद्यार्थियों आपका सेकंड सही है, यानी x + 2 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 को हल करते हैं, जैसा कि आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि x = 5 है और y = 2 निम्नलिखित रैखिक समीकरण का एक हल है। ऑप्शन फर्स्ट है x + 2y = 7 और ऑप्शन सेकंड है 5x + 2 = 7 और ऑप्शन थर्ड है x + y = 7, ऑप्शन फोर्थ है 5x + y = 7। तो इसमें हम मान रख के देख लेते हैं, यहीं पर देखते हैं। तो 5 x के स्थान पर 5 रखेंगे तो 5 यहाँ हो जाएगा और y के यहाँ हमने रखा 5 और प्लस 2 × 2, तो 2 दूनी 4, 5 कितने हो जाएंगे 9। तो ये तो है ही नहीं, ये नहीं है हमारा ऑप्शन सही। इस प्रकार यहाँ भी रख के देखते हैं, तो 5 × 5 प्लस 2, 5 × 5 = 25, 25 और 2 कितने हो जाएंगे 27। ये भी नहीं है क्योंकि हमें 7 आना है। उसके बाद यहाँ देखते हैं x + y = 7, तो x के स्थान पर कितने रखते हैं 5 और y के स्थान पर कितने रखते हैं 2 और बराबर 7 है, तो ये हो जाएगा 7 = 7। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका सही और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, यानी x + y = 7 और ये भी नहीं है। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर है x + y = 7, यानी x की वैल्यू रख ली हमने 5 और y की रख ली 2, 5 और 2 7 और ये भी 7 है, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो ऑप्शन आपका थर्ड ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि कोष्टक में 3 - 2x और कोष्टक में 3 + 2x का मान होगा। ऑप्शन फर्स्ट है 9 - 8x², ऑप्शन सेकंड है
9 माइनस 4x²। और ऑप्शन थर्ड है 6 माइनस 4x²। ऑप्शन फोर्थ है 9 प्लस 4x²। तो प्यारे विद्यार्थियों, देखते हैं इसे कैसे हल करते हैं। यानी जैसे हमें दे रखा है, यानी 3 माइनस 2x, तो ये क्या है हमारा a माइनस बी, और ये है a, ये है प्लस b। तो आपने सरल समीकरण पढ़ी है, यानी a की घात 2 माइनस b की घात 2। तो a की घात 2, तो a के स्थान पर क्या है हमारा 3 है, और b के स्थान पर क्या है हमारा 2x है। इसका ही वर्क कर देंगे। तो 3 का वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा 9, और 2 का वर्क करा था 4, और x का ही वर्क कर लेंगे तो x²। तो इस प्रकार आ जाएगा 9 माइनस 4x²। अब देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। यानी हमारा आंसर आया 9 माइनस 4x²। तो ऑप्शन प्यारे विद्यार्थियों आपका हो जाएगा सेकंड। कहने का मतलब है a माइनस बी और a प्लस बी, ये सरसमय का होती है, बराबर a की घात 2 माइनस बी की घात 2। तो a के स्थान पर हम वैल्यू रख रही 3, और b के स्थान पर रख लिया 2x। तो 3 का वर्क करेंगे 9, और 2x का वर्क करेंगे तो 4x²। तो इस प्रकार हमारा जो आंसर आ जाएगा 9 माइनस 4x²। तो ऑप्शन सेकंड सही है, 9 माइनस 4x²। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें कह रहा है कि √6 गुणा √27 बराबर है। ऑप्शन फर्स्ट है इसमें √9 √2। ऑप्शन सेकंड है 3 √3। ऑप्शन थर्ड है 2 √2। ऑप्शन फोर्थ है 9 √3। तो इसको किस प्रकार हल करते हैं देखते हैं। ये दे रखा हमें 6 गुणा √27। तो क्या करते हैं 6 गुणा 27, दोनों को पर एक साथ इन रूट चढ़ा लेते हैं। तो 6 को हम गुणनखंड करते हैं तो हो जाएगा 2 गुणा 3, और 27 करते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3। इनका वर्गमूल लेते हैं तो एक जोड़ वर्गमूल जोड़ा में से एक लेंगे। तो यहाँ पर बचा आपका 2 गुणा 3 गुणा 3, यानी एक जोड़ा यहाँ से ले लिया, एक यहाँ से। इनकी आपस में ये √2 बचा है, तो ये हो जाएगा 3 3 9। 9 में √2 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 √2। तो अब देखते हैं √2 कौन से में है ऑप्शन। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, यानी 9 √2। यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें कह रहा है कि 2 √3 प्लस √3 बराबर है। ये प्यारे विद्यार्थियों आपको हल करके बताना है। इसमें लिख रहा है कि √2 √3, इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों आपका, यानी दे रखा 2 √3 प्लस √3। तो 2 √3 में 3 √3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 √3। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें देखते हैं √6 ऑप्शन फर्स्ट है, सेकंड और सेकंड ऑप्शन है 6, ऑप्शन थर्ड है 3 √3, ऑप्शन फोर्थ है 4 √6। तो हमारा ऑप्शन निकल का है 3 √3, यानी आंसर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 √3। क्वेश्चन नंबर 15 है कि x की घात 3 प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ऑप्शन फर्स्ट है -1, ऑप्शन सेकंड है 1, ऑप्शन थर्ड है 0, ऑप्शन फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसको हल करते हैं। जैसा कि हमें दे रखा है, यानी x की घात 3 है। क्वेश्चन नंबर 15 है x की घात 3 प्लस 3x² प्लस 3x और प्लस 1, ये दे रखा है x प्लस 1 से भाग करना बराबर 0, और शेषफल में करें तो x बराबर हो जाएगा -1। तो x का मान समीकरण इसमें रख देंगे 1 में, x के स्थान पर -1 रखेंगे तो हो जाएगा -1 की घात 3 प्लस 3 गुणा -1 की घात 2 प्लस 3 गुणा -1 और प्लस 1। -1 की 3 बार गुणा करेंगे तो आएगा आपका -1, और प्लस है यहाँ पर, तो प्लस -1 की 2 बार गुणा करेंगे तो प्लस 3 एकम 3 आ जाएगा, और प्लस 3 की गुणा करेंगे माइनस में तो -3, और प्लस का 1 यहाँ पर है ही। तो ये माइनस के, ये प्लस का 1 है, ये प्लस के 3 है माइनस के, तो आपका आंसर आ जाएगा 0। अब देखते हैं शून्य किस में है। तो आपका ऑप्शन प्यारे विद्यार्थियों सही हो जाएगा राइट आंसर, यानी ऑप्शन थर्ड,
यानी आंसर हो जाएगा 0। उसके बाद है 16वां क्वेश्चन है। 16वें क्वेश्चन में कह रहा है यदि x माइनस वाई बटे 5 माइनस 10 बराबर 0 को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 में व्यक्त करने पर a b और c का मान होगा। ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है इसमें। ऑप्शन फर्स्ट है a बराबर 1, b बराबर माइनस 1, c बराबर माइनस 10। सेकेंड ऑप्शन है a बराबर 1, b बराबर 1/5, c बराबर माइनस 10। और ऑप्शन थर्ड है a बराबर 1, b बराबर माइनस 1/5 और ऑप्शन यानी c बराबर 10 है। ऑप्शन फोर्थ है a बराबर 1, b बराबर माइनस 1/5 और c बराबर माइनस 10। तो इसको भी हल करते हैं और देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ये दे रखा हमें y यानी x, क्वेश्चन नंबर है 16, x माइनस वाई बटे 5 माइनस 10 बराबर 0। तो इसकी तुलना करनी है हमें ax प्लस बी वाई और प्लस c बराबर 0 से। तो a बराबर तो हो जाएगा आपका 1 और b बराबर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों आपका माइनस 1/5 और c बराबर हो जाएगा माइनस 10। यानी a बराबर माइनस 1, b बराबर माइनस 1/5, c बराबर हो जाएगा माइनस 10। अब देखते हैं कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। तो a बराबर 1 और b बराबर माइनस 1/5, c बराबर माइनस 10। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा सही। a बराबर 1 और b बराबर माइनस 1/5 और c बराबर माइनस 10। क्वेश्चन नंबर 17 को हल करते हैं। यानी x अक्ष को y अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं। यानी x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है भुज, ऑप्शन सेकंड है कोटि, ऑप्शन थर्ड है मूल बिंदु और ऑप्शन थर्ड है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु क्या कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका सही और राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड है सही है, यानी मूल बिंदु। यानी x अक्ष और y अक्ष ये जो कटान है यहाँ पर इसे क्या कहेंगे हम, मूल बिंदु। और मूल बिंदु जो होते हैं हमारे वो 0 0 होते हैं। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा थर्ड, मूल बिंदु। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 इसमें कह रहा है कि यदि दो कोणों का योग 90 अंश हो तो वे कोण कहलाते हैं। यदि दो कोणों का योग 90 अंश हो तो वो कोण कहलाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है संपूरक कोण, ऑप्शन सेकंड है समकोण, ऑप्शन थर्ड है पूरक कोण और ऑप्शन फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका सही और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा सही, यानी पूरक कोण। यदि दो कोणों का योग 90 हो तो वे कोण कहलाते हैं पूरक कोण। क्वेश्चन नंबर 19 है त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से होता है। ऑप्शन फर्स्ट है बड़ा, ऑप्शन सेकंड है छोटा, ऑप्शन थर्ड है बराबर, ऑप्शन फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। यानी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका ऑप्शन सही है, यानी फर्स्ट यानी बड़ा होता है। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट सही है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20 है और लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि यानी 32 की घात 1/5 का मान होगा। ऑप्शन फर्स्ट है 5, ऑप्शन सेकंड है 4, ऑप्शन थर्ड है 2, ऑप्शन फोर्थ है 3। तो इसको हम हल करते हैं जैसा कि हमें दे रखा है, यानी 32। तो 32 के हम गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से कैंसिल करेंगे 16 दूनी 32, 2 से भाग करेंगे फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे 2 चौक 8, फिर 2 से कैंसिल करेंगे 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2। अब 32 को हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5। ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, इन्हें घात के रूप में लिख लेते हैं। तो 32 ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो 2 की घात 5। अब हमें क्या करना है, यानी ये जो आया 32 की घात 1/5 है, तो 32 के स्थान पर हम क्या लिख लेंगे 2 की घात 5। तो यहाँ लिखेंगे हम 2 की घात 5 और ऊपर है इसकी घात भी 1/5 है। कोष्टक से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 की घात 5 गुणा 1/5 और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 2 की घात 1, 2 की घात का मतलब है यानी 2 एकम 2। तो इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा 2। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका सही और राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड सही है, यानी 2। तो प्यारे विद्यार्थियों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा
और चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।